Children, I welcome you all in Bhavna Mishra Pandey English classes. Today we are going to cover textual and additional short answer type questions of the chapter Deep Water, which is an excerpt from Of Man and Mountains by William O. Douglas. So let's start, students. First part of this video. Question number 1. What is the misadventure that William Douglas speaks about? So what was that? Misadventure means you can say misfortune or mischance you can say, जिसके बारे में विलियम डगलस बात करते हैं. So William O. Douglas had just learnt swimming, and when he learnt the swimming, you know what happened? One day an 18-year-old big bruiser means a boxer, picked him up and tossed him into the 9 feet deep end of the YMCA pool. So what happened? जब उसने सीखा ही था स्विमिंग करना, a big boxer came to him, picked him up and he threw him. Tossed means threw up. So he threw him into the 9 feet deep end of the YMCA pool. वहाँ पे उसको उठा के फेंक दिया. He hit the water surface in a sitting position. So उसको फेंका तो उसका पोस्चर कैसा था? Sitting posture. He swallowed water and went at once to the bottom. और उसने जब वो सिटिंग पोस्चर में था उसने बहुत सारा वाटर क्या कर लिया, अपने अंदर स्वेलो कर लिया. He nearly died in this misadventure and in this misfortune या mischance या ये दुर्भाग्य जो उसका था इसमें वो लगभग मर ही जाता, ऐसा हो गया था उसके साथ. तो ये जो misadventure है, विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट दिस misadventure here. Question number 2. What were the series of emotions and fears that Douglas experienced when he was thrown into the pool? कौन कौन सी ऐसे fears थे या उसकी emotions थी जिनके बारे में डगलस को experience हुआ when he was thrown into the pool, and what plans did he make to come to the surface? उस surface पे आने के लिए, उस bottom से ऊपर आने के लिए what plans he made? So Douglas was frightened when he was thrown into the pool. वो बहुत ज़्यादा डर गया था. He was so much afraid. However, he was not afraid out of his wits. He was so much afraid, but still he had some control on his mind. उसको अभी भी पता था कि क्या करना है. That's why while sinking down, he made a plan. तो उसने एक plan बनाया. He would make a big jump when his feet hit the bottom. So what was the plan? जैसे ही वो bottom को touch करेगा वो अपने feet को वहाँ पे जोर से hit करेगा ताकि वो एक jump के साथ ऊपर आ सके. कहाँ पे? To the surface like a cork. Lie flat on it, and उस पे जब वो flat हो जाएगा and doing paddling he come to the edge of the pool. So this was the plan he made when he was नियरली ड्रोवनिंग. जब वो डूबने ही वाला था तब भी उसने ये प्लान बनाया. ही वॉज फ्राइटेंड, वो डरा हुआ था, बट उसका माइंड पे कंट्रोल था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम? विच एक्सपीरियंस? जो पहले सेकेंड क्वेश्चन में जो एक्सपीरियंस था उसका ड्रोवनिंग का, उस एक्सपीरियंस ने कैसे डगलस को अफेक्ट किया? दिस एक्सपीरियंस रिवाइव्ड हिज एवर्जन टू water. Aversion means students किसी चीज़ के लिए strong feeling of not liking something. Hatred you can say, किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा घृणा करना, disliking for something. So इस एक्सपीरियंस की वजह से वाटर के लिए उसकी बहुत ज़्यादा डीप हेट्रेड हो गई थी. उसको वाटर अच्छा नहीं लगता था. ही शूक एंड क्राइड व्हेन ही ले ऑन हिज बेड. एंड जब वो इस एक्सपीरियंस के बाद व्हेन ही वेंट टू हिज होम, जब वो बेड पे लेटा हुआ था वो जोर जोर से शाउट भी करता था. ही कुडंट ईट दैट नाइट एनीथिंग. उसने कुछ भी उस दिन नहीं खाया उस रात को. फॉर मैनी डेज देयर वॉज अ हॉन्टिंग फियर इन हिज हार्ट. हॉन्टिंग फियर मीन्स वो फियर विच वॉज कमिंग बैक अगेन एंड अगेन. वो जो डर था वो बार बार उसके हार्ट में वापस आ रहा था. द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट्स हिम. एक्सर्शन का मीन्स होता है मेंटल एंड फिजिकल, आप कह सकते हो एफर्ट या तनाव भी हम कह सकते हैं. सो थोड़ा सा भी अगर उसको
स्ट्रेस पड़ता था, फिजिकल या मेंटल एफर्ट थोड़ा सा भी वो करता था, थोड़ा सा भी तनाव लेता था, मेकिंग हिम वोबली इन द नीज। वोबली इन द नीज मीन्स अनस्टेडी फील करता था वो, कि वो अस्थिर है, वो यहाँ पे नीज की तरफ से उसको लगता था कि वो वोबल शेकिंग हो रहा है उसको, मतलब बैलेंस्ड नहीं लगता था। एंड सिक टू हिज स्टमक, सिक टू हिज स्टमक का मीन्स होता है नॉजियस। नॉजियस मीन्स फीलिंग इंक्लाइन टू वॉमिटिंग, आप कह सकते हो जैसे अपन को फीलिंग आती है ना वॉमिटिंग की जैसी, वैसा उसको फील होता था। अगर वो जरा सा भी स्लाइटेस्ट सा भी तनाव ले लेता था, स्ट्रेस ले लेता था, तो उसको लगता था कि उसके नीज के नीचे वोबलिंग फील हो रहा है, मतलब उसको अस्थिर सा लग रहा है, बैलेंस्ड फील नहीं होता था, एंड उसको वॉमिट जैसा फील होता था। ही नेवर वेंट बैक टू द पूल, एंड उसके बाद वो कभी पूल पे नहीं गया। ही फियर्ड वाटर एंड अवॉइडेड इट वेन एवर इट कुड, और जितना हो सकता था वो उस वाटर से बहुत ज़्यादा डरता था, और जितना हो सकता था वाटर को अवॉइड करता था। तो ये जो एक्सपीरियंस था उसका, जब एक बिग ब्रोइजर ने उसको पूल में डाल दिया था, तो इस एक्सपीरियंस ने उसको इन दिस वे अफेक्टेड हिम। ये जो सारी चीज़ बताई है आपको, इस तरह से उसको अफेक्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। सो उसने कैसे डिटरमाइन किया, कैसे अपने आप को तैयार किया कि वो इस फियर ऑफ वाटर से, गेट ओवर का मीन्स होता है ओवरकम बाई एनी डिफ़िकल्टी, इस डिफ़िकल्टी से कैसे उसने अपने आप को उबारा, कैसे उसने सक्सेस, कैसे उसने कॉन्क्वायर किया अपना फियर ऑफ वाटर से, अपने आप को कैसे जीत हासिल की इस वाटर एवर्जन से। सो हिज फियर ऑफ वाटर ruined हिज फिशिंग ट्रिप्स। मतलब क्यों उसने जीत हासिल की इस चीज़ पे, क्योंकि क्या था, फियर ऑफ वाटर जो था, पानी से जो उसका डर था, उसकी फिशिंग ट्रिप्स कंप्लीटली रूइन कर दी थी, बर्बाद कर दी थी। अब वो नहीं जा सकता था फिशिंग ट्रिप्स पे, बिकॉज ही हैड अ डीप फियर फ्रॉम वाटर, एवर्जन फ्रॉम वाटर, उसको डिसलाइकिंग हो गई थी वाटर से। इट डिप्राइव्ड हिम ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, और बोटिंग के, स्विमिंग के, कैनोइंग के, यानी कि वो नाव वगैरह चलाने के जितने भी उसके जॉयस थे, उन सब से उसको डिप्राइव कर दिया था। डिप्राइव मतलब अलग कर देना किसी चीज़ से, क्योंकि अब उसको वाटर से डर था, सो वो इन सारी चीज़ों से दूर हो गया था। डगलस यूज्ड एवरी वे ही न्यू टू ओवरकम हिज फियर, एंड ही ट्राइड ऑल द मेथड्स सो दैट ही कुड ओवरकम, यानी कि इस अपने डर से वो जीत हासिल कर सके, इस डर पे विजय पा सके, ऐसा उसने सारी कोशिशें कर ली थी। और वो डर कौन सा था उसका, सिंस हिज चाइल्डहुड, बचपन से उसके मन में ये डर था, क्योंकि कैलिफोर्निया में जब उसके फादर उसको अपने साथ लेकर के गए थे, तो वंस यू नो व्हाट हैपन, उसका पाँव फिसला, एंड वो वहाँ पे बहुत सारी वेव्स थी, और उन वेव्स के नीचे वो चला गया, एंड उसको सांस भी नहीं आ रही थी। एंड अनदर टाइम क्या हुआ, व्हेन ही वाज एट YMCA पूल, अ बिग ब्रूइजर, एक बड़े बॉक्सर ने उसको पानी में सिटिंग पोस्चर में फेंक दिया था, एंड तब भी उसकी जो ब्रीद थी वो प्रॉपरली नहीं हो पा रही थी। ही स्वैलोड लॉट्स ऑफ वाटर। तो ये बचपन का जो उसका फियर था वो उसको ओवरकम करना चाहता था। एंड क्यों ओवरकम करना चाहता था, क्योंकि इवन एज एन एडल्ट ही इट हेल्ड हिम फर्मली इन इट्स ग्रिप। और अब वो एक एडल्ट हो गया था, एंड चाइल्डहुड से वो डर उसके साथ था, तो उस डर की वजह से, उस डर ने अभी भी अपनी ग्रिप में, अपने शिकंजे में उसको जकड़ रखा था। ही डिटरमाइंड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, तो इसलिए उसने उसकी फिशिंग ट्रिप्स को दोबारा करने के लिए, कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग के जॉयज़ को फिर से इंजॉय करने के लिए उसने क्या सोचा, ही डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, एंड दैट्स वाई व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया, ही डिटरमाइंड टू गेट an instructor and learn swimming to get over this fear of water। and इस fear of water से बाहर आने के लिए, get over यानी कॉन्क्वायर करने के लिए, ओवरकम करने के लिए इस फियर ऑफ वाटर को उसने एक इंस्ट्रक्टर हायर किया, सो दैट ही कुड लर्न स्विमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उस फियरफुल डगलस में से एक स्विमर कैसे बनाया उस इंस्ट्रक्टर ने। सो मीन्स, और यू कैन से डगलस बहुत ज़्यादा फियरफुल था वाटर से, तो उसने अपने आप को स्विमर कैसे बनाया, इंस्ट्रक्टर की हेल्प से। सो हाउ डिड ही डू इट, द इंस्ट्रक्टर बिल्ट अ स्विमर आउट ऑफ डगलस पीस बाय पीस। पीस बाय पीस मीन्स इन अ ग्रेजुअल वे, धीरे धीरे, ओके, स्टेप बाय स्टेप। For 3 months he held him high on a rope attached to his belt. So what did he use? First of all he used a belt.
ओके एंड उसको उसके साथ अटैच करके ही ट्राइड यूजिंग अ रोप, ही वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, एंड उसके बाद यूजिंग दैट रोप ही वॉज गोइंग बैक एंड फोर्थ, कभी आगे कभी पीछे इन द पूल. पैनिक सीज्ड द ऑथर एवरी टाइम, एंड वो जो सडन फियर था, पैनिक मीन्स वो जो सडन फियर ऑफ वाटर, वो बार बार उसको, सीज्ड मीन्स होल्ड ऑफ यू कैन से, कॉट यू कैन से, या आप कह सकते हो कस के पकड़ रखा था. किसने? वो जो सडन फियर था उसने ऑथर को हर बार कस के पकड़ रखा था. क्यों? क्योंकि उसके साथ बहुत बार ऐसे इंसिडेंट्स हो गए थे चाइल्डहुड में. तो the instructor taught Douglas to put his face under water and exhale, and to raise his nose and inhale. And the instructor told him how to exhale and inhale while swimming. Then Douglas had to kick with his legs for many weeks till these relaxed. And उसके बाद for so many weeks he worked hard with water and he tried his best to come out from that fear of water. That for that purpose he practiced a lot. इसके लिए उसने बहुत सारी प्रैक्टिस की. जब तक उसको रिलैक्स नहीं लगने लगा, किस में? वाटर में, तब तक उसने कंटिन्यूस प्रैक्टिस जारी रखी. आफ्टर 7 months द इंस्ट्रक्टर टोल्ड हिम टू स्विम द लेंथ ऑफ द पूल. सो 7th month के बाद द इंस्ट्रक्टर गाइडेड हिम कि वो पूल में अब स्विमिंग प्रॉपरली कर सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही कॉन्क्वेयर्ड द ओल्ड टेरर. अब कब उसको लगने लगा कि उसने अपने पुराने डर पे, ओल्ड टेरर जो था वाटर का, फियरफुल जो उसका वाटर उसको फियरफुल लगता था, उससे कैसे उसने कॉन्क्वेयर किया, मतलब हाउ डिड ही वन, उसने वो कैसे जीता उससे, उस डर से. सो डगलस स्टिल फेल्ट टेरर स्ट्राइकन. अभी भी उसको लगता था कि टेरर ने उसको अपने अपने शिकंजे में जकड़ रखा है, अभी भी सीज कर रखा है, होल्ड ऑफ कर रखा है. व्हेन ही वाज अलोन इन द पूल, जब भी वो पूल में अलोन यानी अकेला होता था, द रेमनेंट्स ऑफ ओल्ड टेरर वुड रिटर्न. सो रेमनेंट्स का मतलब होता है रिमेन्स, अवशेष यू कैन से, जो पहले उसके थोड़े थोड़े डर के, उसमें थोड़े थोड़े डर के टुकड़े, मतलब टुकड़ों में डर वापस आ गया था, उसके पास आ जाता था. बट ही वुड रिब्यूक इट एंड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल. तो वो क्या करता, अपने आप को डांटता, किस चीज़ के लिए, कि वो क्यों डरता है ऐसे कह के, एंड वो अपनी प्रैक्टिस और पूल में करता रहता. He was still not satisfied, but अभी भी वो satisfied नहीं था. So he went to Lake Wentworth in New Hampshire, dived off a dock at Triggs Island and swam 2 miles across the lake. तो वो इतनी सारी जगह पे उसने क्या किया, सबसे पहले उस पोर्ट पे, कहाँ पे, हैम्पशायर में उसने डाइविंग की. डाइव्ड मतलब डुबकी लगाना यू कैन से. ओके, कहाँ पे? पोर्ट पे, एट ट्रिग्स आइलैंड, एंड 2 miles उस लेक में भी वो उसने स्विमिंग करी. ही हैड हिज रेसिडुअल डाउट्स, लेकिन अभी भी क्या था, रेसिडुअल डाउट्स थे, रिमेनिंग डाउट्स थे अभी भी उसमें स्विमिंग को लेकर के. सो he went to Maid Glacier, dived into Warm Lake and swam across to other shore and back. So he came back from there, he went there. Okay, thus he made sure that he had conquered the old terror. अब उसको इतनी सारी जगह पे जब उसने डाइविंग की, जब उसने स्विमिंग की, then he was sure that he had conquered the old terror and the aversion from water. Now some additional short answer type questions which are very important, so students, for you. So let's start. Question number 1. When did Douglas decide to learn swimming? What options were available to him to swim in? Which one did he choose and why? So Douglas ने कब उसने डिसाइड किया कि वो स्विमिंग करेगा, एंड उसके पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल थे स्विमिंग के लिए, एंड विच वन ही चूज, उसने कौन सा वाला चूज किया. So Douglas was 10 or 11 years old when he decided to learn swimming. At the age of 10 or 11 he decided for swimming. He could swim in the Yakima River or the YMCA pool at Yakima. So he was having two options. The Yakima River was dangerous. Yakima River थोड़ी dangerous थी, and many people had drowned in it. बहुत सारे people उसमें
डूब भी चुके थे. सो ही चोज द YMCA पूल एंड इट वॉज कंसिडर्ड सेफ बिकॉज इट वॉज स्टार्टिंग में जो फर्स्ट एंड था वो बहुत कम गहरा था एंड ग्रेजुअली उसका जो एंड था वो डीप होता जा रहा था. सो दिस YMCA pool was considered safe by him. Next question. Which factors led Douglas to decide in favor of the YMCA pool? YMCA pool को चूज करने के पीछे कौन कौन से ऐसे रीजंस थे, कौन कौन से फैक्टर्स थे जिनकी वजह से उसने YMCA pool को चूज किया. The YMCA pool was safe. It was 2 to 3 feet deep at the shallow end. स्टार्टिंग वाले एंड में, shallow end में उसका जो डीपनेस थी, उसकी जो डेप्थ थी वो कितनी थी? 2 to only 3 feet. Anyone can easily swim in that pool. एंड इट वॉज 9 feet deep एट द अदर. एंड जो उसका अदर एंड था वहाँ पे उसकी जो डेप्थ थी वो कितनी थी? 9 feet. मोर ओवर द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल. एंड उसका जो ढाल था, जो ड्रॉप था वो भी धीरे धीरे ग्रेजुअल था. मतलब वहाँ तक अगर कोई बहुत ज़्यादा स्विमिंग में एक्सपर्ट है सो ही कैन गो टू द अनादर एंड दैट वॉज 9 feet deep. एंड जो अभी एक्सपर्ट नहीं है वो कौन सा चूज कर सकता था? 2 to 3 feet जो कि शैलो एंडिंग पे था. सो द याकिमा रिवर्स वॉज ट्रेशरस. ट्रेशरस मीन्स डेंजरस एंड हैड ड्रोन्ड मैनी. और याकिमा रिवर में बहुत सारे पीपल डूब भी चुके थे. दैट्स वाई ही डिसाइडेड टू गो फॉर YMCA pool and he decided in favor of the YMCA pool. Next question, question number 3. I had an aversion to the water when I was in it, says Douglas. When did he start having this aversion and how? उसको aversion था किससे? water से. So aversion means, मैं आपको बता चुकी हूँ, aversion means होता है strong feeling of not liking something. hatred किसी चीज़ के लिए deep disliking. okay? तो उसको water से aversion था. जब भी वो पानी के अंदर होता उसको हेट्रेड होती थी, मतलब उससे. ठीक है, किससे? वाटर से. सो ये कब स्टार्ट हुआ उसका एवर्जन फॉर वाटर या फियर फ्रॉम वाटर? एवर्जन स्टार्टेड व्हेन डॉगलस वाज 3 or 4 years old. फर्स्ट टाइम जब ये स्टार्ट कब हुआ था? फर्स्ट इंसिडेंट when he was 3 or 4 year old, his father had taken him to the beach in California. उसके फादर उसको कैलिफोर्निया बीच पे लेकर के गए. they were standing together in the surf. Surf means होता है waves. So father and he, they both were standing over there in the sea waves. And the same moment what happened? He was held his father tightly. Even then the waves knocked him down and swept over him. So what happened? उसने अपने फादर को, he hold his father tightly, फादर को टाइटली पकड़ रखा था. उसके बावजूद you know what happened? वो waves ने उसको गिरा दिया and swept over him. and बहुत सारी waves उसके ऊपर से चली गई, बहा लिया एक तरह से उसको अपने साथ. He was buried in water. Now he was under the water. His breath was gone. He was not able to breathe properly and he was frightened. बहुत ज़्यादा डर चुका था. He was so much fearful. There was terror in his heart about the overpowering force of the waves. अब उसको बहुत ज़्यादा डर लग गया था क्योंकि वो जो waves थी वो बहुत ज़्यादा overpower हो रही थी उनके ऊपर. wave जो थी वो बहुत ज़्यादा powerful थी. तो तब से उसका जो वाटर फॉर एवर्जन था वो स्टार्ट हो गया था when he was 3 or 4 year old at California beach. So how did Douglas initially feel when he went to the YMCA pool? What made him feel comfortable? So initially means starting में what did he feel? कैसी उसकी feeling थी when he went to the YMCA pool and कब उसको comfortable feel हुआ? Unpleasant memories of the past were revived and childish fear were stirred. Actually unpleasant memories कब की? जब वो 3 or 4 year old था at California when he was with his father. सो वो जो मेमोरीज थी पास्ट की वो रिवाइव हो गई थी एंड बचपन के जो फियर थे उन्होंने भी उसको क्या कर दिया था? स्टीयर कर दिया था एक तरह से. इन अ लिटिल वाइल ही गैदर्ड कॉन्फिडेंस. लेकिन धीरे धीरे उसने क्या किया? कॉन्फिडेंस गैदर किया, कॉन्फिडेंस अपने आप में रेज किया. ही पैडल्ड विद हिज न्यू वाटर विंग्स. So he started going into water with his new water wings. Water wings मतलब आप कह सकते हो कि apparatus for swimming. Swimming के लिए कुछ equipment
जिससे कि डूबते नहीं हैं, ड्रोवनिंग में मतलब स्विमिंग में हेल्प होती है. ही वॉच्ड द अदर बॉयज एंड ट्राइड टू इमिटेट देम. वहाँ पे बहुत सारे बॉयज आते थे क्या करने के लिए, स्विमिंग के लिए. एंड डॉगलस क्या करता था, उनको इमिटेट करता था, उनकी नकल करता था, उनको फॉलो करता था, सो दैट ही कुड लर्न स्विमिंग. He did so 2 or 3 times on different days and he did this 2-3 times. उसने उन बॉयज़ के साथ वैसा ही इमिटेट किया and he began to feel comfortable. और जब उसको कंफर्टेबल लगने लगा, इसके बाद ही एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया था. आई टेल यू इन द नेक्स्ट क्वेश्चन. What two things did Douglas dislike to do? Which one did he have to do and why? So दो चीज़ कौन सी थी जो डगलस को डिसलाइक थी, पसंद नहीं थी, एंड और जो उनमें से कौन सी ऐसी चीज़ थी जो उसको करनी थी एंड क्यों. डगलस हेटेड टू वॉक नेकेड इन टू द पूल एंड शो हिज वेरी थिन लेग्स. उसको अपना वहाँ पे नेकेड जाना पसंद नहीं था एंड अपनी जो थिन लेग्स थी, दुबली पतली जो लेग्स थी वो दिखाना उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था. एंड सेकेंडली उसको क्या नहीं पसंद था, ही वॉज फियरफुल अबाउट गोइंग इन अलोन. उसको अकेले जाना भी पसंद नहीं था. सो ही सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स. दैट्स वाई वो क्या करता था, साइड पे बैठ जाता था ताकि और जब बॉयज़ आएंगे तो उनके साथ ही विल स्टार्ट स्विमिंग एंड इमिटेट देम. उनको इमिटेट करके ही विल डू द सेम एज अदर बॉयज़. जो बॉयज़ अलग अदर कर रहे होंगे वैसा ही विल डू. But he had to go into water as one cannot learn swimming without going into water. लेकिन उसको पानी में जाना पड़ा जो कि उसको पसंद नहीं था, क्योंकि बिना वाटर में जाए, बिना स्विमिंग किए हम स्विमिंग नहीं सीख सकते. That's why वो उनको पसंद नहीं था, but he went into the water. Next question, it what connection does Douglas mention a big bruiser of a boy? सो क्या कनेक्शन ऐसा था, क्या एक ऐसा इंसिडेंट था जिसके लिए डगलस मेंशन करते हैं एक बिग बॉक्सर को. ब्रूइजर मीन्स बॉक्सर. एक बिग ब्रूइजर था, एक बॉक्सर बॉय था, उसको मेंशन करते हैं यहाँ पे. तो क्या ऐसा चीज़ थी जिसके लिए, क्या ऐसा कनेक्शन था. सो डगलस मेंशंस हिम फॉर हिज मिस एडवेंचर इन द YMCA स्विमिंग पूल इन विच ही हैड नियरली डाइड. जिसमें वो लगभग मरने ही वाले थे. ऐसा एक मिस एडवेंचर था, ऐसा एक मिस फॉर्चून या मिस चांस ऐसा था जिसके लिए डगलस मेंशन करते हैं, जिसमें वो लगभग मर ही जाते, नियरली डाइड. ओके, इट वाज दिस बॉक्सर बॉय who had picked up Douglas and tossed him into the deep end. एंड वो डीप एंड कितना डीप था, 9 feet. वहाँ पे उस ब्रूइजर बॉय यानी जो बॉक्सर बॉय था, उन्होंने उसको डॉगलस को उठा लिया एंड टॉस्ड हिम. टॉस्ड मीन्स threw him into the deep end of that pool which was 9 feet deep. Later on, when Douglas was rescued, the boy said, I was only fooling. So that time इतना बड़ा इंसिडेंट होने के बाद वो नियरली डूबने ही वाला था, लेकिन उसको बचा लिया गया. एंड द बिग बुली बॉय, कौन था वो, ब्रूइजर बॉक्सर जो था, उसने क्या बोला, आई वॉज ओनली फूलिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द बॉय हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑथर्स मिस एडवेंचर. सो कौन था वो बॉय जो कि उस मिस एडवेंचर के लिए, मिस एडवेंचर, मिस फॉर्चून, मिस चांस के लिए, दुर्भाग्य के लिए रिस्पॉन्सिबल था. So describe that boy. He was a big boy. A bruiser means he was a boxer. He was probably 18-year-old. He had thick hair on his chest. He was a beautiful specimen. His legs and arms had rippling muscles. अब उसकी muscles भी बहुत ज़्यादा strong थी. Curling, you can say, wavy muscles थी उसकी. And he was a fun-loving fellow and enjoyed teasing younger and weaker boys. उसको दूसरों को तंग करने में, टीज करने में बहुत मज़ा आता था. This kind of a boy he was. Next question, how did the misadventure happen with Douglas? मिसएडवेंचर कैसे हुआ डगलस के साथ. Douglas was sitting alone on the side of the pool. So he was sitting alone there. He was not doing anything. And he was, unfortunately, one boy came and he was waiting for others when that big boxer boy of 18-year-old came there, mocking him as skinny. Skinny means उसको क्या बोला, ये तो बहुत ही दुबला पतला है. And he inquired how he would like to be plunged in water.
वो वाटर में कैसे जंप या डाइव करेगा, बिकॉज वो इतना दुबला पतला है. एंड व्हाट डिड ही डू, सेइंग सो दैट वो इतना दुबला पतला है, हाउ वुड ही लाइकली टू बी प्लंज्ड इन वाटर, वो वाटर में कैसे जंप करेगा या डाइव करेगा. ऐसा कहते हुए उस बड़े बॉय ने क्या किया, picked up Douglas, tossed him into the 9 feet deep end, उसको उठा के फेंक दिया, threw him up there 9 feet deep water में of that YMCA pool. Douglas struck the surface of the water, swallowed water and at once went to the bottom. And उसने बहुत सारा water swallow कर लिया डॉगलस ने, and वो sitting posture में था, and वो deep bottom तक पहुंच गया. Next question, I was frightened but not yet frightened out of my wits, says Douglas. Which qualities of the speaker are highlighted here and how? Douglas was so much frightened, वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, पर वो कहता है कि इतना भी डरा हुआ नहीं था कि आई कांट कंट्रोल्ड माई विट्स, यानी कि आई कांट कंट्रोल माई माइंड, मैं कंट्रोल कर सकता था अपने माइंड को. तो यहाँ पे डगलस की क्या क्वालिटीज़ हाईलाइट की गई हैं. डगलस वॉज फ्राइटेंड व्हेन ही वेंट डाउन इनटू द पूल एंड वॉज अबाउट टू बी ड्रोवन. डगलस बहुत ज़्यादा डरा हुआ था जब वो पूल में चला गया, लेकिन और वो डूबने भी वाला था, अबाउट टू बी ड्रोवन, डूबने ही वाला था. ही हैड एन एवर्जन टू वाटर एंड नाउ ही वॉज फिल्ड विद टेरर, उसको स्ट्रॉन्ग डिसलाइकिंग थी वाटर से और वो डर से भरा हुआ भी था. लेकिन इन सब के बावजूद, इंस्टेड ऑफ ऑल दीज थिंग्स, ही हैड रिमार्केबल सेल्फ कंट्रोल, उसका अभी भी बहुत ज़्यादा अपने आप पे कंट्रोल था. उसने क्या किया, ही मेड अ प्लान, ही यूज्ड हिज माइंड, ही मेड अ प्लान इवन इन द क्राइसिस एंड थॉट ऑफ अ स्ट्रैटेजी टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम बीइंग ड्रोवन्ड. उसने अपने आप को डूबने से बचाने के लिए ही प्रिपेयर्ड अ स्ट्रैटेजी, एक ऐसा प्लान बनाया, एक ऐसी योजना बनाई, सो दैट ही कुड कम आउट फ्रॉम दैट water. So students, in the next video we will discuss all some other short answer type questions in the second part. So stay connected. Thank you so much. We will meet in the second part of this